कभी अपने आंखों के सामने 21 करोड़ रुपए कैश में देखे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जवाब ना ही होगा, लेकिन ममता के मंत्री की करीबी अर्पिता मुखर्जी से अगर कोई पूछे तो शायद उनका जवाब हां होगा। तो इसी फर्क पर आज होगी बड़ी बहस। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए नोटों का जखीरा मुसीबत का पहाड़ बन गया है। टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले पार्थ चैटर्जी और ममता सरकार में उद्योग वाणिज्य मंत्री बुरे फंस गए। कारनामा पुराना है, जब वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। टीचर भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय एक दिन से भी ज्यादा देर तक पार्थ चैटर्जी से पहले पूछताछ हुई। उनके राजदार अर्पिता से भी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। यानी पार्थ चैटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, उनकी पेशी कोर्ट में हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बन चुका है कि आखिर क्या भ्रष्टाचार के दलदल में धंस गई है बंगाल में ममता सरकार? क्या मंत्री के इस कारनामे से ममता सरकार की साख पर लगा है बट्टा? क्या एक के बाद एक घोटाले ने ममता सरकार के सामने खड़ी कर दी है मुश्किलें? सवालों की लंबी फहरिस्त है, एक एक करके अपने मेहमानों के साथ करेंगे बहस। लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हरे नोट, गुलाबी नोट, करारे नोट, नोटों के जखीरे में सब कुछ है। 1-2 करोड़ नहीं, अब तक तो 21 करोड़ कैश के पार कर चुका है ये नोटों का पहाड़। एक साथ इतना कैश देखकर शायद आपकी आंखें चौंधिया जाए। नोटों का ये अंबार मिला है बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से। जैसे जैसे प्रवर्तन निदेशालय के नोट गिनने की मशीन घरघराने लगी, वैसे वैसे बंगाल का सियासी पारा गर्म होने लगा। कल एक मंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि सीबीआई को आदेश मिला है और जांच करने के लिए, ईडी कहां से आ गया? तो मुझे ये भी शक है कि सीबीआई ऑफिसर लोगों को मैनेज किया जाता था, इसलिए एक दूर तक जाकर रुक जाता था। आज स्थिति ये हुई कि लोग परेशान हैं, राजनीति को जो और बंगाल को जो कलुषित किया है उनको इसका सजा मिलना चाहिए, और ईडी सही जगह पर पहुंचा है। और थोड़ा देर और देखिए, बहुत कुछ सामने आने वाला है। दरअसल हुआ यूं कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच का पहिया तेजी से घूमा तो प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंच गई पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता के घर। कोलकाता में अर्पिता के घर नकदी इतनी थी कि बैंक के अधिकारियों को बुलाना पड़ गया। नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ी। आज भारत की मान्यता विश्व पटल पर उजागर हो रही है, और ये इस बात का प्रमाण है कि बंगाल में किस तरीके से जनता के पैसे को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाई जा रही है, ये स्वयं जनता पूर्ण रूप से जानेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। नोटों के जखीरे को ले जाने के लिए कोलकाता में अर्पिता के घर आरबीआई से कई बक्से मंगवाए गए, लेकिन गुनाह का जो बक्सा खुला है उसने पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी पर शिकंजा कस दिया। जो राजनीतिक तापमान है पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से गर्म हो चुका है। बीजेपी पूरी तरह से इस घटना के बाद से हमलावर है। खास तौर पर सोशल मीडिया का सहारा लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमला कर रही है। बीजेपी ने आज पूरे पश्चिम बंगाल में सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है इस शिक्षा भर्ती घोटाले के खिलाफ। वहीं टीएमसी ने अर्पिता मुखर्जी से अपना पल्ला पूरी तरह से झाड़ लिया है, कहा है उनसे उनका कोई संपर्क नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि ये जो राजनीतिक तापमान गर्म हुआ है और कितनी दूर तक जाता है। अर्पिता के घर से अब तक 21 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं, जबकि 79 लाख का गोल्ड और 54 लाख की विदेशी मुद्रा मिली। कहा जा रहा है कि अर्पिता के घर से अभी और बड़ी मात्रा में कैश बरामद हो सकता है। कैश की इतनी बड़ी रकम के तार पार्थ चैटर्जी से 26 घंटे की पूछताछ में मिला, जिसके बाद ममता के इस करीबी मंत्री को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर पर शुक्रवार को ईडी ने छापेमारी की। आज सुबह से ही ईडी ने अर्पिता से कई सवाल डाले। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने ईडी के कुछ सवालों का जवाब भी दिया है, लेकिन कई जगह या तो अटक गई या फंस गई। एक और व्यक्ति का नाम लिया जिनका नाम आप बता रहे मोनालिसा, आप कह रहे कि उनके भी इस केस से तार जुड़ रहे हैं, अगर विस्तार में थोड़ा बताएं। उनके साथ भी पार्थ बाबू का संपर्क है और उनके नाम पर 10 ऐसे फ्लैट्स है, ये भी पता चला है, और भी कुछ है। और खाली इतना नहीं, बांग्लादेश का भी कनेक्शन उनके साथ है, आना जाना है। तो ये मामला भी
जांच की दायरे में लेना चाहिए, तब ऐसे सारे घटना सामने आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में 2014 और 2016 में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए 2 कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई। जांच एजेंसी की शिकायत के बाद मामला ईडी के हाथ में चला गया। ममता बनर्जी जी के राज में चिटफंड घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या फिर कट मनी हो, और अब जिस तरह से शिक्षकों का घोटाला हुआ और 21 करोड़ रुपया एक सहयोगी के घर पे मिला, तो आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा घोटाला होगा। ममता बनर्जी जी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी में होड़ लगी है कि कौन ज्यादा करप्शन करता है। घोटाले की जब आंच उठी तो उस वक्त ममता सरकार में पार्था चटर्जी के हाथ में पश्चिम बंगाल की शिक्षा विभाग की कमान थी। हालांकि मौजूदा सरकार में उनका मंत्रालय बदल गया, लेकिन वो भ्रष्टाचार के दाग से बच नहीं पाए। इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद हुगली में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। रविंद्रनगर इलाके में बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा। देखते ही देखते इलाका अखाड़े में तब्दील हो गया। ममता सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले पार्थ चटर्जी ने राज्य सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। पार्था के सारे राज अर्पिता के पास है। यही वजह है कि ईडी लगातार अर्पिता की घेराबंदी कर रही है। वैसे पार्था चटर्जी अकेला नाम नहीं है। इस लिस्ट में माणिक भट्टाचार्य, आलोक कुमार सरकार, कल्याण मॉय गांगुली जैसे नाम भी शामिल हैं। इन सभी का बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में कनेक्शन सामने आया था। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।